अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। वो स्टूडेंट जो यूके जाना चाहते हैं स्टडी के लिए और वो स्टूडेंट जो सर्च कर रहे हैं किसी स्टडी अपॉर्चुनिटी को ताकि वो यूके जाकर अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे परस्यू कर सकें। तो आज हम उन स्टूडेंट के लिए बात करने जा रहे हैं एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी की, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल एप्लीकेंट को चांस प्रोवाइड कर रहा है कि वो यूके जाकर यूके की जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो है अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस चीज़ की तरफ आने से पहले कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, अपने आप को मोटिवेट करें कि आप ये कर सकते हैं। लाइफ में एक सिंपल सी चीज़ है जिसे कभी भी आपने नहीं छोड़ना, वो ये कि नेवर गिव अप। ट्राई करते रहना है और ट्राई करते रहना है और ट्राई करते रहना है। अल्टीमेटली आप उस चीज़ तक पहुँच जाएँगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। जब तक आप अपने गोल्स के लिए, अपने लाइफ़ के पर्पस के लिए एफ़र्ट करते रहेंगे, तो इट्स मीन कि आपने जो है हार नहीं मानी। आपने जो है आप लूज़ नहीं कर रहे लाइफ़ के अंदर, बल्कि आप विनिंग साइड पर हैं। अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होते हैं किसी भी चीज़ के, ये जो है मैटर नहीं कर रहे होते, बल्कि जो आपकी एफ़र्ट है वो मैटर कर रही होती है। एफ़र्ट अगर आप करते जाएँगे तो रिज़ल्ट ऑटोमैटिकली अच्छे होते जाएँगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑटोमैटिकली अच्छे होते जाएँगे। क्योंकि जितनी हम एफ़र्ट करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, उतना आउटपुट, उतना रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलता है। किसी भी इंसान की जो मेहनत है, वो ज़ाया नहीं जाती, उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करें। और दूसरी बात ये कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपसे शेयर की जाती हैं ताकि आप जो है उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल कर सकें और आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ के थ्रू ये चांस जो है अवेल कर सकें कि आप जो है अपना जो गोल है अपने जो लाइफ के पर्पस है उसे अचीव कर पाएँ। तो अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास क्या है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नेम है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है फुल जो स्कॉलरशिप्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। और स्टूडेंट्स जो है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें चांस मिल सकता है कि वो अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। तो सबसे पहले अगर बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अगर हमने अप्लाई करना है, देन व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो द एप्लीकेंट और स्टूडेंट आउटसाइड ऑफ यूके फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और अगर आप जो है अपने मास्टर्स प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं फुल टाइम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है 1 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम होता है उसे परस्यू करना चाहते हैं, दैट इज़ अ फुल टाइम कोर्स प्रोग्राम, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है उसको परस्यू करना चाहते हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो जो एप्लीकेंट्स हैं आउटसाइड ऑफ यूके, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और एप्लीकेंट अगर अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको चांस मिलता है कि वो इनमें से जिस भी डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, इन डिग्री प्रोग्राम की जो है उन्हें फुल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और उन्हें चांस मिलेगा कि वो स्टडी कर सकें एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन यूके। और ऐसे स्टूडेंट जो करंटली अभी स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर और चाहते हैं कि वो अप्लाई करना चाहते हैं किसी न्यू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम के लिए, दे आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सच जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द बेनिफिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस कर लिया कि जिसको हमने मीट करना है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को चांस मिलता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, वहाँ से जो अपनी डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो है फुल जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट्स को जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट को जो एकेडमिक रिलेटेड सपोर्ट है उसके लिए फंड प्रोवाइड किए जाते हैं और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है वो हेल्थ सर्विस का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स को जो है वो इकोनॉमी जो फ़्लाइट टिकट है वो भी प्रोवाइड की जाती है जब वो अपने होम कंट्री से यूके आते हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री प्रोग्राम जब वो यूके से अपने होम कंट्री वापस जाते हैं तो वन जो है इकोनॉमी क्लास टिकट प्रोवाइड की जाती है एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कोर्स प्रोग्राम। स्टूडेंट्स को इन बाउंड जो वीज़ा कॉस्ट है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है और स्टूडेंट को जो है वो फील्ड वर्क से रिलेटेड उनका जो फील्ड वर्क है उससे रिलेटेड सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स देयर आर अदर बेनिफिट एज वेल जो कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें यूके से एंड दैट टू विद अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ सर्टेन कोर्स प्रोग्राम है जिनको आप स्टडी नहीं कर सकते या जिनके लिए जो है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। तो वो नंबर ऑफ कोर्स प्रोग्राम है जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं इंक्लूडिंग द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एंड इंक्लूडिंग द नॉन डिग्री कोर्सेज। तो मेक श्योर करना है कि आप उन प्रोग्राम की कंप्लीट लिस्ट को चेकआउट करें कि जो प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो है ऑफर नहीं किए जा रहे जिसमें जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है वो भी हैं और नॉन डिग्री कोर्सेज हैं वो भी हैं। तो उन प्रोग्राम्स को आपने चूज़ नहीं करना क्योंकि उन प्रोग्राम की जो सपोर्ट है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू नहीं प्रोवाइड की जा रही यानी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उन कोर्स प्रोग्राम के लिए ऑफर नहीं किया जा रहा। तो आप सिर्फ उन्हीं कोर्स प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं जो कि एलिजिबल हैं। अगर बात की जाए कि व्हाट एक्चुअली द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम यानी किस बेसिस पर एप्लीकेंट की सिलेक्शन की जा रही होती है तो डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं एप्लीकेंट की उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपके पास एक अच्छी लीडरशिप का पोटेंशियल है और आप एक अच्छा लीडरशिप का पोटेंशियल होल्ड करते हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इस कोर्स प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दैट चूजिंग दैट स्पेसिफिक कोर्स प्रोग्राम और दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और अगर आप एक अच्छी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है जो अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको होल्ड करते हैं या आप जो है एबिलिटी रखते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जिनको सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर कंसीडर किया जाता है ताकि एप्लीकेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं अगर हम इस गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उन्हें सबमिट करना होगा। इसी के साथ साथ आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है उस सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है रेफरेंसेस को सबमिट करना होगा। 2 आपने जो है एकेडमिक रेफरेंसेस को सबमिट करना है और 1 रेफरेंस आपको सबमिट करना होगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और वो स्टूडेंट जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट ने रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है और मेक श्योर करना है कि आपने अपनी जो स्टेटमेंट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए उसे बहुत अच्छी तरह से लिखना है और ये स्टेटमेंट भी आपने सबमिट करनी है और ये स्टेटमेंट आपकी सिलेक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और आपकी जो स्टेटमेंट है वो 500 वर्ड्स तक जो है होनी चाहिए और मेक श्योर करना है कि स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से लिखें। स्टेटमेंट जो है आपकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी सिलेक्शन के अंदर आपको हेल्प आउट कर सकता है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने अपनी एप्लीकेशन को भी सबमिट करना है फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने इस फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है ताकि हम यूके से स्टडी कर सकें तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है। तो आपने जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है फॉर द एडमिशन एंड फॉर द गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एप्लीकेशन पोर्टल। तो उस पोर्टल पर जाकर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और इस तरह से आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। एंड टू बी कंसीडर फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको जो है अप्लाई करना होगा एडमिशन के लिए यानी एडमिशन के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा ताकि आप जो है अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को है सबमिट कर सकें। तो ये बात आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। और अब बात करते हैं कि अब हमने ये तो देख लिया कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन किस तरह से अपनी सबमिट करनी है और कहाँ पर सबमिट करनी है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है।
तो जो एप्लीकेशन है फॉर द गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 वो ओपन होंगी इन सितंबर 2023, यानी सितंबर 2023 से ऑनवर्ड जब एप्लीकेशन अनाउंस होंगी आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। और 2 राउंड्स होते हैं एप्लीकेशन के, यानी गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के 2 राउंड्स होते हैं सिलेक्शंस के ईच ईयर। एक जो होता है यूएस एप्लीकेंट्स के लिए होता है और दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो एक स्पेसिफिक जो डेट है वो डेडलाइन है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों के लिए जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट है या जो डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है। और तो जो डेडलाइन होती है कि कब तक आपने अप्लाई करना है, वो डेडलाइन सेट की जाती है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कि कब तक यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहती है। तो ईच ईयर जो डेट है वो वेरी कर सकती है और ईच ईयर जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट की डेट है और जो डेडलाइन है ये दोनों वेरी कर सकती हैं, कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है। बट इन सितंबर 2023 द एप्लीकेशन विल बी अनाउंस्ड, द एप्लीकेशन विल बी ओपन फॉर द यूएस और द इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो मेक श्योर करें कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो सितंबर 2023 जो है इट्स योर रिमाइंडर कि आपने चेकआउट करते रहना है कि व्हेन द एप्लीकेशंस आर बीइंग अनाउंस्ड। तो जब एप्लीकेशन अनाउंस होंगी तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि आप यूके से जो है अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें, एंड दैट टू विद अ फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-2025 ये आपके लिए क्लियर थी, आपके लिए हेल्पफुल थी कि अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, सिलेक्शन के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, एप्लीकेशंस कब अनाउंस होती हैं और एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है क्लियर हैं। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.